दिल्ली एनसीआर में आज की यदि हम बात करें तो और दिनों के मुकाबले प्रदूषण का स्तर गिरता नजर आ रहा है। दूसरे क्षेत्रों की बात करें दिल्ली एनसीआर के, तो वहां पर प्रदूषण का स्तर AQI 400 पार पहुंच चुका है और यदि हम शाहदरा की बात करें तो AQI 800 पार पहुंच चुका है। इस वक्त मेरी मौजूदगी अक्षरधाम पर है, जहां पर आप सीधे तस्वीरें देख सकते हैं कि यहां पर विजिबिलिटी पूरी तरह से लगभग न के बराबर हो चुकी है। आप ठीक से नहीं पाएंगे और अब कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से यहां पर दिल्ली एनसीआर में दम घोटू हवा, जहां पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, लोगों को देखने में दिक्कतें आ रही हैं, सांस लेने में तकलीफें आ रही हैं, सभी का कारण है पराली जलाना। और इस पर भी अब सियासत जमकर शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है और ये कह रही है कि मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी प्रदूषण का स्तर यही है। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली से बीजेपी का कहना ये पड़ रहा है कि ये सब आम आदमी पार्टी के कारण ही हो रहा है, क्योंकि वो प्रदूषण को कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच आम आदमी को, आम इंसान को, दिल्ली एनसीआर के रहवासियों को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली इस वक्त गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। हम मौजूद है कर्तव्य पथ पर, मेरे पीछे है राष्ट्रपति भवन। तस्वीरें आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे क्योंकि चारों तरफ पोल्यूशन की एक बड़ी चादर जो है वो इस वक्त राष्ट्रपति भवन की चारों ओर लिपटी हुई है। अमूमन यहाँ पर सुबह के वक्त जो लोग वॉक करने के लिए आते थे, वो इस वक्त यहाँ पर सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ है। लोग यहाँ पर पहुंचने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुका है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 के भी पार है। खास तौर पर अगर बात की जाए इंडिया गेट, US एम्बेसी, इन तमाम जो लुटियन जोन है जहां पर ग्रीनरी सबसे ज्यादा है, बावजूद इसके इस इलाकों के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 के पार है। अगर बात की जाए पूर्वी दिल्ली के इलाके, खासतौर पर झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, इसके अलावा आनंद विहार, यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 के पार है, जो बेहद खराब स्थिति के अंदर है। ऐसे में जो लोग घरों से बाहर निकलते हैं उनको सावधानी बरतने की जरूरत है। पड़ोसी राज्यों से जिस तरीके से पराली का जो पोल्यूशन है वो लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण लोगों को खासी परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। और सीधे तौर पर अगर बात की जाए जिस तरीके से पोल्यूशन का लेवल बढ़ा है, उसने लोगों के लिए एक बार फिर से परेशानियां जो है वो बढ़ा दी है। कैमरा पर्सन अभिषेक बाई के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली। दिल्ली की आसमान पे छाया हुआ ये धुंध आम लोगों के लिए खतरे की घंटी है। सरकारी रणनीति पर सवाल और सरकारों की विफलता का प्रमाण। सामने दिल्ली सचिवालय खुली आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, उसके ठीक बगल में इंदिरा गांधी स्टेडियम, वही हाल है। और हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि वो आपको एक 360 डिग्री व्यू दिखाएं। दिल्ली की तस्वीर इस वक्त यही है कि हर जगह बस धुंध ही धुंध है। दिल्ली वाले गुरुवार की सुबह उठे तो जरूर, लेकिन जाग नहीं पाए, क्योंकि हर जगह धुंध दिखाई दे रहा था। और आंकड़े इस सच्चाई को बयान करते हैं। सफर का डेटा देखिए, 396 AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स। और अगर CPCB की डेटा पे हम जाएं तो साउथ दिल्ली का सिटी फोर्ट 423 यानी कि सीवियर कैटेगरी। नेहरू नगर, लाजपत नगर के पास, वहां पे क्या हाल है? वहां भी तस्वीर कमोवेश यही है, 433 AQI। और आनंद विहार, एक अलग छोर दिल्ली का, तस्वीर वहां भी इतनी ही खतरनाक, 460। यानी कि कुल मिलाकर दिल्ली, चाहे वो आनंद विहार हो या साउथ दिल्ली का सिटी फोर्ट, हर जगह AQI सीवियर कैटेगरी में है। हवा दम घोटू हो गई है। और ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार दिल्ली में स्कूलों के ऑफलाइन क्लासेस अभी भी जारी क्यों हैं? आउटडोर एक्टिविटीज पर रोक क्यों नहीं लगी है? विपक्षी पार्टियों के साथ साथ NCPCR भी ये सवाल उठा रही है। इसके साथ साथ तमाम सरकारों की पॉलिसीज पे सवाल उठ रहा है। हरियाणा में जब पराली जलती है, पंजाब में जब पराली जलती है और दिल्ली का वेहिकुलर पोल्यूशन साथ में मिलकर दिल्ली वालों के लिए दम घोटू हवा बना रहा है।